बस्तर के प्रसिद्ध तीर्थ धाम चपका में गोपाल आयरन स्पंज वाटर प्रोसेसिंग प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। गोपाल आयरन स्पंज फैक्ट्री को लेकर कलेक्टर से शिकायत करने पर 12/2021 को जनसुनवाई में आदेश जारी किया गया था। इस दौरान बता दें आपको कि चंदन कश्यप नारायणपुर विधायक की कार पर पथराव करने की घटना भी सामने आई थी। सभा के अंत में नितिन जैन के द्वारा आदिवासियों को जातिगत और अभद्र नाम से पुकारने पर आदिवासी आक्रोशित हो गए। आदिवासियों के ऊपर नितिन जैन के द्वारा एफआईआर करवाने के बाद आदिवासियों ने रैली निकाली। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने कहा कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में क्षेत्रीय लोगों की अनुमति के बिना किसी भी फैक्ट्री को खोलने की अनुमति देना नियम विरुद्ध है। प्रशासन जल्द ही निर्दोष आदिवासियों के ऊपर लगी हुई धारा को रद्द करे, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम मौजूद हैं अभी बस्तर जिले के इस बस्तर विकासखंड में, जहां पे ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये किसी को लेके नहीं था, बल्कि 165 लोगों के ऊपर जो एफआईआर हुई थी 12 अप्रैल की जनसुनवाई के दौरान, उन लोगों के एफआईआर को रद्द करने से संबंधित ये जो आदिवासी एकत्रित हुए हैं यहाँ पे इस महारैली में मौजूद हैं माननीय केदार कश्यप जी। इनसे पूछ लेते हैं, जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, कि क्या कुछ आज महारैली में कहा गया और आपका क्या कहना है? देखिए, जो हमारा जो चपका है उसको हम रामपुर के नाम से जानते हैं और वो हमारा एक आस्था का केंद्र रहा है और वहाँ पर लोगों का विरोध है वहाँ पर प्लांट के संदर्भ में, और वहाँ पर जबरदस्ती सरकार के सहयोग के माध्यम से वहाँ प्लांट स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। 144 धारा लागू थी, लॉकडाउन था, और उस परेड में जाकर के उन्होंने वहाँ पर जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा। जन सुनवाई के कार्यक्रम में 12 गाँव के लोगों को आमंत्रित किया। 12 गाँव के लोग जब 3 से 4 हजार लोग आए, तब वहाँ पर लोगों को किस तरीके से भला बुरा कहा, लोग आंदोलित हो गए, उग्र हो गए। उन्होंने वहाँ के लोगों को जो भाषण कर रहे थे उनको भगाया, तो उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। 165 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया बिना कोई कारण के। तो ये तो पूरी तरीके से अन्याय है। एक तो आप लॉकडाउन के परेड में और 144 धारा लागू है, उस परेड में आप कहते जनसुनवाई का कार्यक्रम रखते हैं और हमारे आदिवासियों पर कहते हैं एफआईआर करते हैं, और जब हमारी माताएं बहनें कहते हैं वहाँ पर एफआईआर, ये तो डुअल पॉलिसी है। दूसरी तरफ कहते हैं आप कहते हैं टाटा की जमीन को वापस करने के नाम पर आज पूरे देश भर में अपना ढिंडोरा पीट रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, और यहाँ पर कहते हैं हमारे आदिवासियों की जमीन को हड़पने का काम कर रहे हैं। तो ये तो दोहरी नीति है। जब तक हमारे इस पूरे बस्तर क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ 5वीं अनुसूची लागू है, पेशा एक लागू है, तो यहाँ पर जब तक ग्राम सभा की सहमति नहीं होगी तब तक कोई प्लांट नहीं लगेगा, और गाँव के लोग जब तक नहीं चाहेंगे तब तक कोई प्लांट वहाँ पर स्थापित नहीं होगा। जो विधायक हैं चंदन कश्यप जी, उनके द्वारा इस गोपाल स्पंज को लेके क्या कुछ सक्रियता दिख रही है, ये आपको? देखिए, वो तो विधायक जी पहले कहते हैं विरोध में थे, नहीं मालूम फिर उस दिन जाकर के उनके सहयोगी के साथ में उन लोगों ने लोगों को भला बुरा कहा, और अब जाकर के मतलब जो बातें हैं कहीं ना कहीं से वो उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं पूरी सरकार। और उनके जब सरकार उनके साथ में है तो विधायक कहाँ जाएगा? विधायक भी उनके साथ में है। विधायक सरकार कहते हैं उनके पक्ष में खड़ा हुआ है। सरकार आज जनता के बीच में साथ में खड़े हो ना, विधायक आज जनता के साथ में खड़े हो। ये जनता के साथ में तो अपराध दर्ज हो रहा है, इनके साथ में एफआईआर हो रहा है, तो इनके साथ में तो खड़े दिखाई नहीं देते। तो इसलिए कहीं ना कहीं से आज जनता जमीन पर आई है, और आगे भी इस तरह की कोई घटना होती है तो वो जमीन से की लड़ाई लड़ेगी। जो आपने आज महारैली के थ्रू किनके नाम से आवाज देखिए है प्रदेश के हमारे जो अधिकारों की रक्षा करने वाले हैं, हमारे संविधान के जो वो हैं, उनके कहते हैं महामहिम राज्यपाल मैडम के नाम से ज्ञापन दिया है। उसके साथ साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है, ताकि हमारे जो वनवासी भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, उनके साथ में इस तरीके के अत्याचार बंद हो और इस तरीके से अन्याय मत हो, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज मत हो। यदि वो अपनी बात कहते हैं तो उनके खिलाफ में उनको डंडा न बरसाया जाए, उन पर गोली न चलाया जाए, इस बात के लिए आदेश दिया गया कि जमीन जायदाद की रक्षा हो। और 165 लोगों के ऊपर जो एफआईआर हो चुकी है वो सरकार रद्द करे। मैं साधना न्यूज़ के साथ कार्तिक बस्तर। हम मौजूद हैं अभी बस्तर।